मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग देखेंगे लिपि किसे कहते हैं। चिल्ड्रन, हम लोगों ने देखा भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम लोग मुख से बोलते हैं, लिखित भाषा में हम लोग लिखते हैं। अब क्या है, लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम जो भी भाषा में बात करते हैं और जिस भी भाषा में हम लिखेंगे, हम हिंदी लिखेंगे, हम इंग्लिश लिखेंगे, हम उर्दू लिखेंगे, या फिर हम पंजाबी भाषा में लिखेंगे, बांग्ला भाषा में लिखेंगे, या फिर मलयालम लिखेंगे, तेलुगु लिखेंगे, जो भी भाषा में हम लिखना चाहेंगे, हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। हम हिंदी में जैसे बोलते हैं, हम माँ से बोलते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, बोल दिए, माँ ने सुना, माँ समझ गई। लेकिन अगर हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे? मुझे भूख लगी है। हम अपनी बात को लिखने के लिए इतने सारे चिन्हों का प्रयोग करेंगे। हम म लिखेंगे, उसमें मात्रा लगाएंगे, झ लिखेंगे, और जितने भी है, भ है, ख है, ल लिखे हैं, ग लिखे हैं, ह लिखे हैं, और सभी के ऊपर नीचे हम लोगों ने मात्रा लगाया है। ये जो चिन्ह है, ये जो निशान है, इन चिन्हों को कहा जाता है लिपि। ठीक है, अब हम लोग लिपि की परिभाषा देखते हैं। लिपि की परिभाषा, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। हम हिंदी में अ से लेकर के अह तक लिखते हैं स्वर में, फिर व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, क से लेकर के ज्ञ तक, उनमें मात्राएं लगाते हैं। ये सारे जो चिन्ह हैं उसे लिपि कहा जाता है। बच्चों, आपको एक बात और याद रखना है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये जो चिन्ह है, हिंदी भाषा को लिखने का जो तरीका है, हिंदी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उसे देवनागरी कहा जाता है। धन्यवाद।